हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है इस चैनल में। इस वीडियो में हम 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विद्यासागर सेतु बिल्ट ऑन विच रिवर एंड वेयर इज लोकेटेड। विद्यासागर सेतु किस नदी पर बनाया गया है और कहाँ स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना है विद्यासागर सेतु ये किस नदी पर बनाया गया है और कहाँ पे लोकेटेड है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है हुगली रिवर, और ये आपको कोलकाता में देखने को मिलेगा। तो कोलकाता में हुगली रिवर पे विद्यासागर सेतु को बनाया गया है। नेक्स्ट है, व्हेन वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना कब हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1 अप्रैल 1935। 1 अप्रैल 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है 1 अप्रैल 1935। नेक्स्ट है, हुआ द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ आरबीआई। आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही शॉर्ट फॉर्म में आरबीआई कहा जाता है। तो यहाँ पे आपको बताना है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन बने थे। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है सर सीडी देशमुख। सर सीडी देशमुख ये पहले भारतीय गवर्नर बने थे, और सर ऑसबॉर्न स्मिथ ये पहले आरबीआई के गवर्नर थे, 1935 में बने थे। तो ये पहले गवर्नर थे, और सर सीडी देशमुख ये पहले भारतीय गवर्नर थे जो 1943 में बने थे। तो ये पहले भारतीय गवर्नर थे, और सर बेनगोर रामाराव ये लॉन्गेस्ट सर्विंग गवर्नर है आरबीआई के। नेक्स्ट है, डिगो गार्सिया इज लोकेटेड इन विच ओशियन। डिगो गार्सिया किस ओशियन में स्थित है। तो ऑप्शन राइट आंसर है इंडियन ओशियन। डिगो गार्सिया ये इंडियन ओशियन में स्थित है। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज द मोस्ट मुस्लिम इन द वर्ल्ड। किस देश में सबसे अधिक मुस्लिम है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में सबसे अधिक मुस्लिम पॉपुलेशन है। नेक्स्ट है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर लोकेटेड है। नेक्स्ट है, हुआ द फर्स्ट फॉरेनर नेशनल टू रिसीव भारत रत्न। भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी नागरिक कौन थे। तो ऑप्शन राइट आंसर है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान ये पहले फॉरेनर नेशनल थे भारत रत्न पाने वाले, और इनको 1987 में भारत रत्न दिया गया था। तो ये पहले फॉरेनर नेशनल बने थे भारत रत्न पाने वाले, और नेल्सन मंडेला को भी दिया गया था। तो ये दूसरे फॉरेनर थे भारत रत्न पाने वाले, और इनको 1990 में दिया गया था, और ये साउथ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे। नेक्स्ट है, विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड एज लैंड ऑफ टेम्पल। भारत के किस राज्य को मंदिर की भूमि कहा जाता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु को लैंड ऑफ टेम्पल कहा जाता है। नेक्स्ट है, विच इंडियन प्लेयर इज नोन एज गोल्डन गर्ल एंड वुडन परी। किस भारतीय खिलाड़ी को गोल्डन गर्ल और वुडन परी के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन राइट आंसर है पीटी उषा। पीटी उषा जी को गोल्डन गर्ल और वुडन परी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट डज द सन राइज फर्स्ट इन इंडिया। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में सबसे पहले सूर्योदय होता है। नेक्स्ट है, विच वायर इज यूज इन इलेक्ट्रिक हीटर। इलेक्ट्रिक हीटर में किस वायर का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है नाइक्रोम। नाइक्रोम वायर का प्रयोग किया जाता है इलेक्ट्रिक हीटर में। नेक्स्ट है, वाई नाइक्रोम वायर इज यूज फॉर मेकिंग हीटिंग कॉइल्स इन इलेक्ट्रिक हीटर्स। इलेक्ट्रिक हीटर में हीटिंग कॉइल बनाने के लिए नाइक्रोम वायर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है इलेक्ट्रिक हीटर में हीटिंग कॉइल बनाने के लिए नाइक्रोम वायर का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के कारण इलेक्ट्रिक हीटर में हीटिंग कॉइल बनाने के लिए नाइक्रोम वायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, हुआ द प्रोड्यूसर ऑफ द फर्स्ट इंडियन फिल्म राजा हरिश्चंद्र। पहली भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे। तो यहाँ पर आपको बताना है भारत की पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के ये पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता थे। तो ये फिल्म 1913 का एक इंडियन साइलेंट फिल्म था जिसे दादा साहेब फाल्के के द्वारा प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया गया था। नेक्स्ट है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा। भारतीय सिनेमा का जनक किन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर है दादा साहेब फाल्के। दादा साहेब फाल्के जी को फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है।
नेक्स्ट है व्हेन वाज इसरो फॉर्म्ड, इसरो का स्थापना कब किया गया था। तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक नेशनल स्पेस एजेंसी है, तो ये भारत का एक नेशनल स्पेस एजेंसी है। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका फॉर्मेशन कब किया गया था। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर है 15 अगस्त 1969, 15 अगस्त 1969 में इसरो का फॉर्मेशन किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलोर में देखने को मिलेगा, बेंगलोर में हेडक्वार्टर लोकेटेड है इसरो का। और इसका फॉर्मेशन विक्रम साराभाई के द्वारा किया गया था, विक्रम साराभाई जी के द्वारा किया गया था इसरो का फॉर्मेशन।